ये चाहे माननीय सांसद उन्हें भी बुरी लगे, चंद्रशेखर को भी। कमजोर अगर आपने आरक्षण मांग लिया तो इसका मतलब आप कमजोर हैं कहीं ना कहीं, किसी भी तरह से। कमजोर आदमी को इस देश में कोई रेजिमेंट नहीं मिलेगी। जैसे जयचंद महाजा के भाई गद्दार के उससे जयचंद कह दें, ऐसे ही रावण एक शब्द है जिसको घमंडी कहना, वो रावण लगा लो अपने आगे अपने आप ही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चमार रेजिमेंट बहाली की मांग की है और इसके साथ साथ उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की भी मांग की है। क्योंकि सेना में पहले से ही राजपूत रेजिमेंट है, तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजपूत समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से चमार रेजिमेंट बहाली की मांग की है और गुर्जर रेजिमेंट की मांग की है, तो इस मांग पर इन लोगों का क्या कहना है। शुरुआत सर आपसे करते हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने चमार रेजिमेंट बहाली की मांग की है, तो उसे आप किस प्रकार से देखते हैं, बहाल होनी चाहिए या नहीं? धन्यवाद विपिन चौधरी पत्रकार साहब का। आप कैसे कैसे मुद्दे ले हुए हैं ढूंढ के, जिनका जवाब देना बड़ा कठिन पड़ा है, पर कोई बात नहीं, जवाब हर चीज का है। देखिए, अब बहाली की बात हो रही या काहे की बात हो रही है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, अगर आजादी में इन लोगों का रेजिमेंट के नाम से सहयोग होता तो वह चली हुई आती लगातार। इन लोगों का सहयोग को नकारा नहीं जा सकता कि है नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि चमार रेजिमेंट थी ही नहीं? नहीं, ये कभी नहीं थी, रेजिमेंट कभी नहीं थी, पर हिंदुस्तान का कतरा, मिट्टी का एक एक कतरे ने सहयोग दिया, तब हमें आजादी मिली थी। परंतु आज जिन लोगों ने जितनी कुर्बानियां दी, उनका नाम और रेजिमेंट चलती आ रही है। जहां तक उसने मांग करी कि भाई चमार रेजिमेंट होनी चाहिए, गुज्जर रेजिमेंट, उसे तो अपने समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए चंद्रशेखर आजाद को, या रावण कहो। रावण वैसे अच्छा शब्द मैं तो मानता नहीं, मैं तो घमंडी पहले ही आ जा, जैसे जयचंद में आ जा के भाई गद्दार के उससे जयचंद कह दें, ऐसे ही रावण एक शब्द है जिसको घमंडी कहना, वो रावण लगा लो अपने आगे अपने आप ही। तो ये सब चीज मैं नहीं मानता कि ये नए नए विवाद खड़े करके देश को कमजोर किया जाएगा। माननीय सांसद बन गया चंद्रशेखर भाई, इसका मतलब ये नहीं कि देश को तोड़ने का काम करे। देश को तोड़ने के लिए और बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। ये भीतरी घात करने वाले लोग, देश इन्हें नकार देगा। आज बना दिया सांसद, हो सके कल को ना बनावे सांसद, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां हैं। इस तरह की नई नई चीज उठाना, इनके सहयोग को ना मैं नकारता हूं। एक एक मिट्टी के कतरे का सहयोग मिलकर के हमें आजादी मिली है। उसमें चंद्रशेखर जी का परिवार हो, उनकी बिरादरी हो, या और कोई बिरादरियां हो। जहां तक इन गुजरों की मांग करी, एक बार गुज्जर रेजिमेंट, अरे गुज्जर की लड़ाई तो अपनी तो लड़ ले भाई। इतना दलितों पर अत्याचार हो रहा जगह जगह, बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ एक अयोध्या में लड़की पर हुआ, एक शब्द नहीं बोल रहा ये चंद्रशेखर माननीय सांसद महोदय, एक शब्द नहीं बोल रहा वहां। क्यों नहीं बोल रहा? और कई जगह ऐसे उदाहरण हैं जो दलितों पर अत्याचार हो रहा, वहां नहीं बोलता। ये केवल वोट की राजनीति, यदि कहीं यहाँ स्वर्ण फंसा होता तो इसकी आवाज बहुत ज्यादा निकलती। स्वर्णों के खिलाफ है ये आदमी, ये किसी अपने समाज की भलाई के लिए नहीं है। भलाई चाहता तो क्यों मुंह बंद है, क्यों सिर रखा मुंह? विपक्षी गणों ने भी मुंह सिर रखा। तो गुज्जर रेजिमेंट के लिए गुज्जर अपने आप में सक्षम है। अब मैं ये भी कह सकूं, अब आपको बुरी लगे या किसी को लगे, भाई गुज्जर भी बड़ गुज्जर हमारे में से ही थे या हम उनमें से थे, ये कह लो, तो मैं अपनी मांग। और इसका एक चीज में आपको बुरी लगेगी, भाई कमजोर आदमी आरक्षण मांगता है। जब मैं पहले ही अपने आप को आरक्षण मांग रहे, कमजोर है हम तो कमजोर का किसी रेजिमेंट में कोई काम नहीं होता। ये चाहे माननीय सांसद उन्हें भी बुरी लगे, चंद्रशेखर को भी। कमजोर अगर आपने आरक्षण मांग लिया तो इसका मतलब आप कमजोर हैं कहीं ना कहीं, किसी भी तरह से। कमजोर आदमी को इस देश में कोई रेजिमेंट नहीं मिलेगी। ठाकुर साहब, जब पहले से ही सेना में जातियों के आधार पर रेजिमेंट है, अगर चंद्रशेखर
चमार रेजिमेंट बहाली की मांग कर रहे हैं, गुर्जर रेजिमेंट की वो मांग कर रहे हैं, अहीर रेजिमेंट की वो मांग कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई इतनी है कि देश में नई नई विवाद खड़े करने से कोई मांग पूरी होने वाली नहीं है। जो परंपराएं चली आ रही हैं वे बिल्कुल सिद्ध परंपराएं हैं। और जहां तक बात दूसरों के बिरादरियों की रेजिमेंट की मांग है, ये तो उन्हें वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसमें उनका स्वार्थ छुपा हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं दलितों की राजनीति नहीं करते। अगर अयोध्या में वहां दलित बच्ची से हुआ रेप, तो माननीय योगी जी ने पूरी कार्रवाई करी, इनकी आवाज क्यों मुंह बंद है? तो इस तरह से ये दलित की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो वोट की राजनीति के वो कर रहे हैं राजनीति। और जहां तक अन्य बिरादरियों की है जो अपने को आरक्षण मांग रहा, चाहे वो ठाकुर है, ठाकुरों को मिल रहा कहीं जगह आरक्षण, ये नहीं कि नहीं मिल रहा, गुजरों को मिल रहा, बस जिस आरक्षण मिल रहा भाई, वो इस चीज का हकदार मांग का बिल्कुल नहीं है कि भाई उसके नाम से कोई रेजिमेंट, कमजोर आदमी के नाम से कोई रेजिमेंट भारत की सेना में। भारतीय सेना एक ऐसी सेना है, यहाँ कभी कोई तख्ता पलट नहीं है। बांग्लादेश में सेना ने करा दिया, पाकिस्तान में करा दिया, और कई देशों में सेना करा दे तख्ता पलट। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद स्वर्ण जातियों से ईर्ष्या करता है, बस तो आप भी स्वर्ण जाति से हैं, तो इसका मतलब आप चंद्रशेखर आजाद से ईर्ष्या करते हैं? मैं यदि ईर्ष्या करता तो मेरे जैसे लोगों ने वो जितवा दिया। हमने भी यहाँ उसकी आवाज से आवाज मिला करके उसका साथ दिया जब कभी, हालांकि राजपूतों के खिलाफ था वो, और यदि वो भड़काने की और आग लगाने के काम कर रहा तो इसके तो हम सख्त खिलाफ है, चाहे हमारा ठाकुर भाई क्यों ना हो। हम तो ठाकुर भाई के भी खिलाफ है, चाहे चंद्रशेखर के खिलाफ क्यों नहीं होंगे हम। नहीं, आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग तो ये बात कहते हैं कि राजपूत समाज तो कभी भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी को वोट नहीं कर सकता। क्यों? किसान यूनियन ने करा नहीं? किसान यूनियन में क्या है, एक ही समुदाय के हैं, राजपूत नहीं है, खुलकर सपोर्ट दिया। और जब खुलकर सपोर्ट दिया तो पीठ के पीछे वार नहीं करते राजपूत, सामने से करते। जो कुछ आज हम बोल रहे हैं उसके खिलाफ उसे लगती होगी तो लगती रहे, इसका हमें डर थोड़ा ही है कि चंद्रशेखर ने वहां साथ नहीं दिया दलितों का अयोध्या में, और कई जगह साथ नहीं दिया दलितों का, तो वहां भी तो हम लोग ही साथ दे रहे। ठाकुर बैठा हो, हालांकि कोई बिरादरी नहीं होती चीफ मिनिस्टर की, पर जब ऐसी बात आ जाए तो फिर उसे जगा करके ये बताना पड़ता है ये ठाकुर है, और उसने उस बच्ची के बलात्कार का उन दोषियों से बदला लिया हमारे मुख्यमंत्री ने। वो प्रशासनिक कार्रवाई है, वो ठीक है कि वो गलती से ठाकुर साहब हैं योगी जी, पर योगी जी काम ठीक कर रहे हैं। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आपके मन में आज भी वही ऊंच नीच वाली भावना है कि भाई राजपूत रेजिमेंट तो है और चमार रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए? भाई अगर आरक्षण मांग रहे तो कतई नहीं बढ़नी चाहिए। भाई आरक्षण में आरक्षण है, क्या गलत है? भाई जो क्रीमी लेयर ऊपर हो गए, जैसे ये रामविलास पासवान का लड़का है, राजा टाइप हो रहा, आज इतनी संपत्ति उस पर है, तो उस आरक्षण की कहाँ जरूरत है? जो खेत में मजदूर है उस आरक्षण की जरूरत है। तो ये क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने सही करा, इनमें से बाहर करो कुछ लोगों को जिन्हें एक बार आरक्षण मिल गया हरिजनों को, तो उन्हें हटा दो उसमें से, दूसरे हरिजन भाई को दो। हम तो बराबर चाहते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं क्या हम लोग? आरक्षण तो इन लोगों का अधिकार है, क्योंकि इन लोगों का बड़ा उत्पीड़न हुआ। अरे ये अधिकार तो हम दे रहे हैं, इन्हें अधिकार नहीं है उनका, हम लोग दे रहे लोकतंत्र में इन्हें अधिकार, तो हम कमजोर को देना चाहते हैं। हम इन्हें कमजोर मान रहे हैं, लोग इन्हें कमजोर मान रहे तो दे रहे हैं। और जब ये कमजोर हैं तो ये बहादुरी का ठप्पा कैसे लगा लेंगे अपने नाम के आगे कि भाई इनकी चमार रेजिमेंट हो या फलाना रेजिमेंट हो। तो हमारा तो कुल मिलाकर के माननीय सांसद जी से ये है कि वे अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, ये अलगाववादी वाली स्थिति ना करें। अगर ये करेंगे तो आगे सांसद नहीं बन पाने के, और ना ही उन्हें जनता कबूल कर पाने की, क्योंकि जनता को इनका असली चेहरा अब नजर आ रहा। आपके हिसाब से बहादुर बस वही लोग हैं, वही जातियां हैं जिनके नाम से रेजिमेंट बनी हुई है? बिल्कुल है, वो तो कोई मांग ही नहीं रहा आरक्षण की मांग। हम कहाँ कर रहे, हम तो कह रहे दो, और हम आगे भी ना दियो, हमारे जागतों को भी ना दियो, पर हम मरने तो पीछे नहीं हटने के। लड़ाई हो, कोई बात हो, देश को गुलामी की तरफ जान नहीं देने का। और ऐसे लोगों का भी
आगे अगर इस तरह के अलगाववादी शब्द लावेंगे तो इनका सख्त विरोध करेंगे, सड़कों पर आकर भी विरोध करेंगे, जहां कहीं विरोध करते होंगे उनके पैरेलल विरोध करेंगे इनका। जिन लोगों की जातियों की रेजिमेंट नहीं है तो आपको लगता है कि वो लोग देश पर जान नहीं दे सकते? जान तो देते आ रहे मैं भी, जैसे आपने गुज्जर का बताया, ये ले रहा गुज्जर की, वो तो गुज्जर कौन सा कमजोर है जो भाई अपनी लड़ाई लड़नी नहीं जानते हैं? लड़ी नहीं गुज्जरों ने अपनी लड़ाई, अपनी मांग में कर रहे करें, ये नहीं वोटों की राजनीति ना करे। गुज्जर जब मैं कह रहा हूँ राजपूत हूँ, वे हमारे में से, हम उनमें से, तुम्हें कहाँ कमजोर हो रहे? कहीं एक आध ऐसी हो सके भाई चूक, भाई उनके नाम की होनी चाहिए, नहीं हुई, ये कमी रह सके कहीं भी। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां हो सकती हैं, पर दलित को हर जात वो हर वर्ग का लोग जानता है कि ये लोग कमजोर हैं, उसमें कुछ क्रीमी लेयर है। जैसे चंद्रशेखर ही है, क्रीमी लेयर में बतेरा पैसा कमा लिया, तो अब क्रीमी लेयर में आ गया, उस आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ठाकुर विनोद पुंडीर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस तरीके से देखते हैं जिन जातियों की रेजिमेंट की मांग चंद्रशेखर कर रहे हैं, चमार रेजिमेंट की बहाली की मांग कर रहे हैं, गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, तो ये होनी चाहिए या नहीं? जहां तक रेजिमेंट जाति के आधार पर होने की बात है, मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय, उससे पहले अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों ने जितने भी हिंदुस्तानी लोग या हिंदुस्तान के वासी जितने भी किसी भी अच्छी पोस्ट पर या कहीं भी किसी भी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए अगर लगाए हैं, नियुक्त किए हैं, तो उन्होंने छांटकर बढ़िया लोग लगाए हैं, बढ़िया जाति के लोग लगाए हैं, और ये सोचकर लगाए हैं कि ये देश में आगे चलकर भविष्य में अपने देशवासियों का उद्धार करेंगे। और अगर यदि उनको ये लगता कि ये लोग, दलित लोग जो हैं, ये भी उद्धार कर सकते हैं, तो ये तब उनको भी उस जगह उसका दलित रेजिमेंट के या चमार रेजिमेंट के नाम से उसको बना देते हैं। वो उस समय नहीं बनाया उन्होंने। ये जब अंग्रेज इतने होशियार थे तो आज तो हमारा हिंदुस्तान है। अगर यही होता तो हमारे जितने शहीद हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, तो वे भी इन लोगों को साथ लेते, ये भी उन लोगों को साथ देते। वो तो नहीं, उन्होंने तो साथ नहीं लिया, तो कोई ना कोई तो लॉजिक रहा होगा, और वो है, वो उस बात को लेकर चल रहे हैं। कहीं भी देख ले, अभी ये अगर लेटेस्ट आपके सहारनपुर का एक मामला बता दिया जाए, तो आपके सरसावा में आतंकवादी, सिख आतंकवादी आ गए थे भिक्का कला की साइड में, और वहां पर सीओ जो है वो दलित समुदाय का था, और एसओ जो है वो जबकि मुसलमान था, मोमडन था, उच्च जाति से, और वो मोमडन, वो एसओ शहीद हुआ है, और सीओ को पता होते हुए कि ये तुम्हारे सामने है, वे अपना छिप गए। तो इनका तो ये वहां क्या करेंगे? ये तो इनके अनेकों उदाहरण है। ये इस तरीके से किसी भी समाज द्वारा ये मांगना कि मैं जो हूं, मेरा भी कोई रेजिमेंट बना दी जाए, वो उचित नहीं है। और जहां तक है बॉर्डर की बात, वहां बहुत अच्छे लोगों की आवश्यकता है। वहां तो अगर एक ही बिरादरी में, राजपूत बिरादरी से भी ले जाए, तो सारे राजपूत नहीं जाते, छठे हुए राजपूत जाते। हमने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि वीर चमार रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट थी, और 1942 में सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसमें उसका विलय हो गया था, और इस रेजिमेंट ने उस समय आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये आपने पढ़ा है, मेरे तो संज्ञान में नहीं है, न तो मैंने जानकारी में है। जहां तक सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में विलय की बात है, तो उस समय तो देश की आजादी के लिए बहुत लोग लगे थे। ये लोग काश्तकारी में सहयोग करते थे, जिन लोगों की काश्तकारी थी, और स्वतंत्रता के जो वीर थे वे इधर उधर छिपे रहते थे, वो जंगलों में भी रहते थे। तो उस समय तो अंग्रेज जो है उनके पीछे थे कि कौन काश्तकार उनको खाना दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको क्या कर रहा है। तो वहां तो अगर खाना जाता था तो दलित वाले लेके जाते थे। सहयोग तो उनका नहीं है क्या? सहयोग वहां है,
सहयोग को इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन जहां तक बात यह है कि भाई उनका सहयोग है, उन्होंने उनको खाना पहुंचाया, उन्होंने उसके हाथ का खाना खाया। छुआछात तो हमारे पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, महाराणा प्रताप ने भी नहीं मानी इस बात को। तो ये तो, लेकिन जहां तक दिलेरी की बात है, जहां दिल की बात है, वहां ये लोग पीछे हट जाते हैं और इन्हें उसमें अपने को अभी साबित करना पड़ेगा। और जब ये साबित करेंगे तब जाके हो सकता है भविष्य में कोई इनका वो हो जाए। और जहां तक इनको साबित कराने की बात है, ये अगर ये मानते हैं सांसद महोदय कि नहीं हम बहुत बड़े योद्धा हैं, तो जाए बरेली में। मौलवी ने बड़े स्पष्ट कहा है कि मैं जो हूं तुम्हारा नेस्तनाबूद कर दूंगा और बुला लो, वो बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे। जाए बांग्लादेश में, राजू दास बांग्लादेश का मरा है और कोई ऐसे नहीं मारा गया, विभत्स तरीके से मारा गया। पहले उसको पिटाई की गई, फिर उसको खींच के नंगा किया गया, फिर उसको मारा गया। तो वहां जाके लड़े। बांग्लादेश में तो जो बात निकल कर सामने आ रही है, वहां तो हिंदुओं को मारा जा रहा है और आप दलितों की बात कर रहे हैं, तो क्या दलित हिंदुओं से अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। वहां दलित ज्यादा है, वहां और समुदाय नहीं है, वहां दलित समुदाय बचा है और वही वहां रुका हुआ है। और यही बात अयोध्या में भी, वो भी दलित समुदाय से थी। क्या यही बोलने का काम था कि अग भाई जहां स्वर्ण की बात आई, हाथ उसमें हापुड़ वाले कांड में कूद गए, वहां से कुछ मिनिमाइज हो गया। और हम तो ये मान रहे हैं कि हाथरस वाले में भी किसी कमेटी के थ्रू उनको मिल गया होगा कुछ। तुमसे बड़ी नेता तो मायावती जी है, उनके 10-10 सांसद रहे, उन्होंने तो नहीं कहा कभी भी कि भाई मुझे चमार रेजिमेंट चाहिए। तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो बात की होगी, लेकिन इन्होंने अपना एक हवा बना लिया। ये सोच रहे हैं कि मैं एक इस बार सांसद क्या बन गया कि संभवतः मैं संविधान ही चेंज कर दूंगा। संविधान की बात है, उन्होंने शपथ ही ली भी जय भीम करके। जय भीम आपका अलग नारा हो सकता है, संविधान में संवैधानिक रूप से शपथ लेनी चाहिए। तो बहुत वहां गलती है वहां हुई है, जिन्होंने जय भीम कहा है या जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा है, वो दोनों ही गलत हुए हैं। और उस पे क्यों नहीं मोदी जी चुप हैं, क्यों हमारे लोकसभा स्पीकर महोदय चुप हैं? उनको चुप नहीं रहना चाहिए। इस तरीके संवैधानिक प्रक्रिया में इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए। ये देश को तोड़ने का काम होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि इन्हें अपनी दिलेरी सिद्ध करनी पड़ेगी, यानी कि दलित समाज को अपनी दिलेरी सिद्ध करनी पड़ेगी, हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद दिलेर नहीं है और इस तरीके से संसद में खड़े होकर वो इस तरीके की मांग कर रहे हैं, तो ये दिलेरी वाला काम नहीं है? ये दिलेरी वाला काम कहां से? उन्होंने कह दिया, ये कह दिया चमार रेजिमेंट हमें चाहिए, उन्होंने कह दिया। क्रीमिलियर पे क्यों नहीं बोलते? दिलेरी अगर दिखानी है तो क्रीमिलियर पे बोल ले। वे कहें कि मुझे एक बार मौका मिला है, जिन लोगों को एक बार मौका मिल गया है, उसके बाद हमको जनरल में ट्रीट किया जाए। हमको उस आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, न मुझे, न मेरे बच्चों को, न मेरे परिवार को, जो मेरे से संबंधित है, जो जितने लोगों का पारिवारिक समूह है उस परिवार का, हमें तो आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमारे पास तो इतना पैसा हो गया और हमको इतनी सुविधा मिल जाएंगी। अब दूसरे जो दलित हैं उनको सहयोग मिले, ये है दिलेरी। आप दिलेरी दिखाएं, आप बात करें क्रीमिलियर की। कि एक बार रामविलास पासवान बीमार हो गए, संभवतः एम्स में थे, और जिस समय वो बीमार हुए और एम्स में वो भर्ती थे, जिस समय टीम का आयोजन हुआ डॉक्टर्स की पैनल की और पैनल बना, तो उन्होंने वहां के चीफ से पूछा, उन्होंने कहा कि ये लिस्ट मुझको दिखाई जाए। और बड़ा स्पष्ट कोई ऑपरेशन उनका होना था, बड़ा स्पष्ट ये लिखा हुआ है, ये सब रिकॉर्डेड है, ये कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे इस पैनल में एक भी एससी डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो विश्वास तो उनको ही नहीं है, दलित को दलित पे विश्वास ही नहीं है। तो दलित पे दलित को विश्वास नहीं है, तो फिर हम और आम आदमी, आम देशवासी कैसे विश्वास कर ले? आप रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, और रेजिमेंट में तो बॉर्डर पे लड़ने की बात है। और जब बॉर्डर पे लड़ने की बात है, यहाँ डॉक्टरों से तो आप इलाज कराने की इच्छुक है नहीं। कोई रेयर केस में किसी को छोड़कर बाकी किसी से कोई इलाज कराने का इच्छुक नहीं है, और दूसरी पे क्यों भागते हैं? तो ये तो विचारणीय पर्सन है ना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो उन्हें कहना चाहिए, क्रीमिलियर पे बोलना चाहिए था। न चिराग पासवान बोलते, न वो बोलते, क्योंकि उनका अपना हित है। आज वो कई अरबों, मेरे ख्याल अरबों रुपए का मालिक हो गए हैं चंद्रशेखर, और वो तो खरबों रुपए के मालिक है।
तो ये लोग कहे ना कि हम जो है नीचे से उठा के लाएंगे किसी को। जिस तरीके से मायावती जी ने अपने ही सहारनपुर में मायावती जी ने जगपाल सिंह जो गागा लेडी में भूस का काम करते थे उसको उठा के लिया, एमएलए बना दिया। तो उदाहरण पेश करें ना मायावती का, तो उस तरीके से करें। आप बताओ राणा जी, आप चंद्रशेखर की जिस तरीके की मांग संसद में रही है तो उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये एक नई परंपरा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रेजिमेंट का जो विस्तार हुआ था वो आज़ादी से पहले का ही विस्तार किया हुआ है। जो रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये जो रेजिमेंट बनी हुई है ये सब देश आज़ाद होने से पहले की रेजिमेंट है। अगर अब इसमें कोई चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग इसमें ये चाहते हैं कि हमारी चमार रेजिमेंट भी बने, गुर्जर रेजिमेंट भी बने, अगर ये नई परंपराएं शुरू हो जाएंगी तो देश को कोई तोड़ने से नहीं बचा सकता। आज चमार रेजिमेंट की डिमांड हो रही है, गुर्जर रेजिमेंट की डिमांड हो रही है, कल को सैनी रेजिमेंट की डिमांड होगी, कश्यप की होगी, धीमान की होगी। जब देश में इतनी रेजिमेंटों का वो होना शुरू हो जाएगा तो देश कैसे बचेगा? ये तो जातिवाद पे रेजिमेंट खड़ी हो जाएगी। देश में जो सुरक्षा कर रहे हैं उनमें भी इस बात का अभाव होगा कि नाम भाई बहादुर लोग नहीं आ रहे हैं या कोई मर मिटने वाला लोग। आज रेजिमेंट में चाहे वो जाट रेजिमेंट है, चाहे सिख रेजिमेंट है, चाहे राजपूत रेजिमेंट है, चाहे गोरखा रेजिमेंट है, सभी बिरादरी के लोग उन रेजिमेंटों में हैं। आप ये देखिए, राजपूत रेजिमेंट में 50% गुज्जर लोग हैं। अब 50% गुज्जर लोग क्या बहादुर नहीं है? क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? चमार भी हैं, जो परीक्षा पास करके जो अपनी वीरता के अनुभव से फौज में सम्मिलित है, वो देश की सेवा कर रहा है। अगर आप जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाओगे तो ये एक बहुत विघटनकारी कार्य हो जाएगा, इससे देश टूटेगा। क्योंकि अगर ये डिमांड मान ली जाती है तो हर जाति का लोग अपनी अपनी रेजिमेंट अलग अलग बनाने की कोशिश करेगा। उन लोगों का कहना ये है कि जब इस तरीके की बात है तो ये जो शुरू से जो है जातीय रेजिमेंट चली हुई आ रही हैं, इन सबको भी समाप्त कर दिया जाए, बस भारतीय सेना होना चाहिए। देखिए, अब इनकी जो भी बात है, अब ये तो परंपरा भारत सरकार की है। भारत सरकार के अंडर में आर्मी चलती है। अगर कोई संगठन, मतलब कोई भी रेजिमेंट बनी हुई है, वो पहले से चलती आ रही है और उसका नाम भी हो गया है, उसकी सब बात हो गई है। अगर उसमें अब फेरबदल करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर ये चली आ रही है परंपरा तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो? हमारे जवान तो देश की सीमाओं पे भारत देश का अपना रक्षा कर रही है। मतलब चंद्रशेखर का ये मांग आपके हिसाब से देश को तोड़ने वाली है? देखिए, बिल्कुल तोड़ने वाली है। आज चंद्रशेखर एमपी है, अकेला अपनी पार्टी से एमपी है। अभी इस तरह से हर जाति के लोग, अब कल को राजभर भी इस बात को कहेगा, अनुप्रिया पटेल भी कहेगी पटेलों की भी रेजिमेंट होनी चाहिए। अब इनके भी एक एक दो एमपी है। अभी कितने, मतलब इनकी डिमांड कैसे पूरी करेगी भारत सरकार? ये तो संविधान के भी खिलाफ है। और इस तरह अगर जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनने लगी तो देश को तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। अभी ठाकुर साहब ने कहा कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं या आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो वो लोग तो पहले से ही कमजोर हैं, तो उनकी जातियों के नाम से रेजिमेंट बनाकर क्या होगा? देखिए विपिन जी, हम आरक्षण के बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण कुछ टाइम के लिए किया था, ये सभी को पता है। सिर्फ बराबरी पे आने के बाद आरक्षण खत्म होना था, लेकिन सरकार की राजनीति के हिसाब से ये नहीं खत्म हो पाया। हर आदमी अपनी राजनीति करता है। अब आप ये बताइए, अब जो दलित छके हुए हैं, जो क्रीमी लेयर में हैं, वो क्यों अपने दलित, जो निचले दबे हुए कुचले हुए दलित हैं, क्यों नहीं उनके लिए अपना हक छोड़ते? आज जो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है वो सारे ये क्रीमी लेयर वाले ले रहे हैं। नीचे वाला तो वही मजदूरी कर रहा है, वही दिहाड़ी कर रहा है, किसी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कोई उनको पढ़ाने के लिए नहीं कहता, कोई उनकी उचित शिक्षा के लिए नहीं बोलता। बस ये जाति बिरादरी के लिए रेजिमेंट ये खड़ा कर दो, ये कर दो, मतलब कहीं अत्याचार होता है। वैसे तो
चंद्रशेखर हर जगह पहुंच जाते हैं, किसी उसमें होता है तो धरना प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन जब इनकी जाति के उस पर अत्याचार होता है तब ये कहीं नजर नहीं आते, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। तो ये सिर्फ राजनीति का वो है इनका, नहीं तो इसके अलावा ये देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।